गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? देखिए हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग टर्म्स में आज हम करेंगे 14वीं टर्म्स और इसको हम बोलते हैं आहरण। आहरण मतलब बोले तो ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स क्या होता है? देखो, जब व्यापारी द्वारा व्यापार में से अपने पर्सनल यूज के लिए जब कुछ पैसे को या कुछ माल को, यानी कि कुछ टर्म हो सकती है वो टर्म्स ऑफ मनी और टर्म्स ऑफ गुड्स, अगर कुछ निकाल लिया जाता है फॉर पर्सनल यूज के लिए तो हम उसको दोस्तों ड्राइंग्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे कि राहुल की शॉप है, राहुल की दुकान है और राहुल अपनी दुकान में से अपने लड़के की फीस जमा करने के लिए 500 रुपये निकाल लेता है। अब राहुल ये 500 रुपये निकालेगा तो ये राहुल ने क्या किया? बिजनेस से ड्राइंग्स किया, मतलब अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, उन पर्सनल एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, यानी कि अपने निजी खर्चे के लिए कुछ पैसे निकाले हैं, उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे। अब ड्राइंग्स इन टर्म्स, सुनो मेरी बात, अब जो ड्राइंग्स होता है ये ड्राइंग्स कुछ गुड्स के रूप में हो सकता है, गुड्स के रूप में। अब राहुल का दुकान है, सोने की दुकान है, और राहुल ने कहा भाई साहब हम तो गोल्ड स्मिथ हैं, तो इसकी पत्नी से लड़ रही है, बोले हमको तो भाई साहब वैसे भी आजकल आपको पता है तो सीजन चल रहा है और तो पता है ना क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक मुझे तो रिंग चाहिए या नेकलेस चाहिए, डायमंड नेकलेस चाहिए, तो ये डायमंड नेकलेस निकाल के देता है या रिंग निकाल के दे देता है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम ड्राइंग्स बोलेंगे। अब तुषार की दुकान है परचूने की, अब परचूने की दुकान है, अब तुषार उसमें से 5 किलो चीनी अपने घर के लिए निकाल लेता है, तो वह भी ड्राइंग्स कहलाएगा। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि यदि बिजनेस के स्वामी यानी कि बिजनेस के ओनर के द्वारा इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ गुड जो कुछ भी विड्रॉल किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। अब आपसे कोई पूछ ले ड्राइंग्स के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि ड्राइंग्स के अगर टाइप्स की बात करें तो ड्राइंग्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो देखो रिकरिंग नेचर का होता है और एक होता है नॉन रिकरिंग नेचर का। मतलब इसको बोल सकते हैं रेवेन्यू नेचर और बोल सकते हैं कैपिटल नेचर। सर ये अब देखो, जब आप पार्टनरशिप पढ़ोगे ना, आप पार्टनरशिप पढ़ोगे तो वहां आपको ये चीजें बड़ी प्रॉब्लम करेंगे। देखो अभी यहां पर राहुल है, ये राहुल की शॉप है, ठीक है भाई, और राहुल यहां बैठा हुआ है, ये रहा राहुल यहां बैठा हुआ है, देखो आराम से। अब ये रोड है, इसके ये देखो वो लगा हुआ है, पूरा का पूरा काउंटर है, ऐसे करके काउंटर पे हाथ रख के बैठा है। अब इसकी पत्नी आती है इधर से, रोड से गुजरते गुजरते, और राहुल के सामने खड़ी हो जाती है इधर और बोलती है अरे तुमको शर्म नहीं है? लड़का बीमार है, इसको दवा दिलवा के लानी है। क्या दिलवा के लानी है? इसको दवा दिलवा के लानी है, चलो पैसे दो, 1000 रुपये दो। अब राहुल क्या करेगा? इस ड्रॉवर को, इसके नीचे ड्रॉवर होगा, मतलब समझिए ना, हमारी आर्ट बहुत बढ़िया है यार, हम ड्राइंग्स बहुत अच्छी करते हैं। अब राहुल उसको ड्रॉवर को खोलता है और उसमें से 1000 रुपये लेता है और अपनी पत्नी को देता है, ठीक है चलो बच्चे को दवा दिलवाओ। तो अब ये राहुल ने जो ड्राइंग्स किया है ये रेवेन्यू नेचर का ड्राइंग्स है। मतलब जब आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, मतलब डेली वेज के खर्चे को सेटअप करने के लिए, यानी कि जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए अगर तुम कुछ निकाल रहे हो तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा। अब फिर दोबारा इसकी पत्नी फिर आती है, बोलती है अच्छा यहाँ बैठे हो, मुझे तो आज जाऊंगी घर में लौट के, तो स्विफ्ट डिजायर में ही जाऊंगी, मैं स्विफ्ट डिजायर के अलावा जाऊंगी नहीं। अगर ज़्यादा बात करोगे तो ब्रीजा, और मुझसे अगर आर्गूमेंट किया तो होंडा सिटी, और ज़्यादा ही आर्गूमेंट करोगे तो फॉर्च्यूनर में ही जाऊंगी, स्कॉर्पियो की क्या बात है? तो भाई साहब राहुल कहता है ठीक है रुको जरा, तो अब आपको देखो 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 30 लाख रुपए जो भी चाहिए, 10 ही मान के चलते हैं यार, सेफ्टी ले लेगा बंदा है, क्यों आर्गूमेंट करेगा। तो यहाँ से 10 लाख रुपए का ड्रॉवर में से निकालेगा और ख़त्म कर देगा, यानी कि ये अपनी पूंजी में से लेगा, या तो बैंक में से लेगा या बिजनेस के उस गल्ले से नहीं लेगा, कहीं और पैसे रखे हुए होंगे वहाँ से लेगा, यानी कि एकदम कैपिटल, यानी कि इसको कैपिटल ड्राइंग्स बोलेंगे। इसको कौन सा ड्राइंग्स बोलेंगे? कैपिटल ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स क्या होता है? जब व्यापारी व्यापार से अपने पर्सनल खर्च के लिए कुछ पैसे निकालता है या कुछ सामान निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये बातें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट टर्म्स क्या आ रही है? नेक्स्ट टर्म आ रही है दोस्तों
नेक्स्ट टर्म है डिस्काउंट। हाँ जी सर, हाँ जी, डिस्काउंट जो कि आपको लूटा जाता है, यानी कि आपको टैग लगा दिया जाता है डिस्काउंट, यानी कि 100 रुपये की चीज़ होती है उसको 900 रुपये की लिख दिया था और कह दिया था भाई साहब 50% डिस्काउंट, ले जाओ 450 रुपये में। अब बताइए ऐसा होता नहीं होता है? तो डिस्काउंट के चक्कर में मत पड़ा करो। अब देखो डिस्काउंट की दो प्रकार का होता है बेटा, डिस्काउंट भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है व्यापारिक छूट, इसको बोलते हैं व्यापारिक छूट, मतलब बोले तो ट्रेड डिस्काउंट, बोले तो ट्रेड डिस्काउंट। देखो आपको यहां से वीडियो में से ये कुछ उतारने की जरूरत नहीं है, हम आपको रफली करा रहे हैं। इनके लिए हमने आपको नोट्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां से आप जा सकते हो, हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी आपको दिए हुए हैं, वहां से ले सकते हो और आप ड्राइव से भी इनको डाउनलोड कर सकते हो। और एक होती है दोस्तों नगद छूट। सर नगद छूट मतलब कैश डिस्काउंट, सर इनको जरा समझाइए। देखिए इनकी एप्लीकेबिलिटी भी सिखाएंगे आपको, लेकिन पहले इनके बारे में हम बताते हैं। व्यापारिक छूट यानी कि जब कोई व्यापारी अपने माल को बेचने के लिए, यानी कि अपने जो उसका गुड्स है उसको बेचने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि इट इज गिवन फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स, यानी कि ये सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जबकि कैश डिस्काउंट इट इज प्रोवाइडेड फॉर अलाउइंग फॉर गेटिंग द मनी ऑन टाइम या बिफोर टाइम, मतलब समय से पैसा प्राप्त करने के लिए ये हमें कैश डिस्काउंट दी जाती है। देखो जरा अब मैं आपको समझाता हूं। ये मार्कर है, चलो मैं ले लेता हूं। ये फ़ोन है, इस फ़ोन की कीमत 10,000 रुपये है। कितनी कीमत है? 10,000। अगर कोई लेना चाहेगा मैं बेच दूंगा। 10,000 रुपये का फ़ोन है। मैंने कहा भाई साहब मैं इस फ़ोन को कीमत इसकी MRP 10,000 लिखा और मैंने कहा मैं इसको आपको 50% डिस्काउंट पे दे दूंगा क्योंकि मेरा फ़ोन बिक ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा मैं चलो आपको 5,000 में ये फ़ोन दे दूंगा। तो अब जो 5,000 रुपये मैंने कम किए हैं ये मैंने किस लिए किए हैं? क्योंकि मेरा फ़ोन बिक जाए, मेरा फ़ोन बिक जाए। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, यानी कि यह कभी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट कैन नेवर बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर हो गया? अब यहां पर 5,000 रुपये का राहुल ने इसको ले लिया, 5,000 रुपये का राहुल इसको ले लेता है। अब राहुल कहता है कि सर मैं पैसे दे दूंगा। मैंने कि ठीक है भाई पैसे दे देना। लेकिन 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, राहुल पैसे का नाम नहीं ले रहा देने का। मैंने राहुल से कहा, मैंने कि राहुल भैया एक काम करो, आप मेरे को 4,000 रुपये दे दो लेकिन आज मेरे को पैसा दे दो आप तुम। तो राहुल बोला ठीक है। अब राहुल को यहाँ पर मैंने 1,000 रुपये क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो वो किस लिए डिस्काउंट दिया? कि पैसा समय पर प्राप्त हो जाए, मुझे ऑन टाइम पैसा प्राप्त हो जाए या बिफोर टाइम मुझे पैसा प्राप्त हो जाए। बिफोर टाइम का मतलब क्या होगा सर? देखिए अभी हमने राहुल से कहा कि भाई, राहुल ने कहा सर मैं ले तो रहा हूँ इसको 5,000 रुपये का, लेकिन मैं इसके ना 4 महीने बाद पैसे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे 2 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने राहुल के सामने एक प्रपोजल रखा। मैंने कि राहुल आप ना मुझे 4,000 रुपये दे दो और ये आपका हिसाब सेटलमेंट हुआ, मतलब मैं 1,000 रुपये आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, मुझे जरूरत है, आज ही दे दो, मुझे कम ही दे दो आप। तो ये क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट कहलाता है। कैश डिस्काउंट आपकी अगर व्यापारी दे रहा है तो उसके लिए एक हानि है, उसके लिए क्या है? एक लॉसेस है। यानी कैश डिस्काउंट जब अलाउ किया जाता है तो जब इसको हम डेबिट करते हैं, लेकिन जब व्यापारी द्वारा रिसीव किया जा सकता है, जब हमको देना ही थोड़ी नहीं है, हमको रिसीव भी तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से रिसीव भी तो करना हो सकता है। हमारा भी नाम अल्लाह दिया, जिसका लिया उसका कभी ना दिया। हमने भी किसी सामने वाले को पैसे हैं उसको दे ही नहीं रहे, वो कह रहा भैया थोड़े दे दो यार, निहाल सर तुम पे 1,000 रुपये यार 900 रुपये दे दो। तो हमने कहा ठीक है लो भैया 900 रुपये लो अपने। तो कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड किया जाता है, इन बुक्स ऑफ अकाउंट में ये रिकॉर्ड होगा, लेकिन व्यापारिक छूट जो रिकॉर्ड नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहे होंगे। सर एक वर्ड तुमने सुनाया था दिवालिया, यानी कि दिवालिया क्या होता है? उस दिवालिया के साथ ही मुझे एक सिखाना चाहिए था शोध क्षम, यानी कि शोध क्षम का बोलते हैं सोलवेंट पर्सन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी जो लायबिलिटीज हैं उसकी उनको चुकाने के लायक है, यानी कि उसके पास इतना पैसा है कि अगर उसके पास कोई लायबिलिटीज है तो वो उन लायबिलिटीज को चुका सकता है, तो उसको हम बोलेंगे सोलवेंट, यानी कि सोलवेंट पर्सन। सोलवेंट वो नहीं जो पेट्रोल में बिकता था पहले सोलवेंट, वो सोलवेंट की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है सर। इंसोल्वेंट क्या होता है? इंसोल्वेंट जो व्यक्ति अपने जो उसकी कर्ज है, जो उसकी लायबिलिटीज है उसको चुकाने में असमर्थ है, उसके पास उतनी कैपिटल ही नहीं, नेट वर्थ ही नहीं है उसके पास उतनी।
सर नेक्स्ट, सर व्यापारी क्या होता है? मतलब सर बिजनेसमैन कौन बताइए? बिजनेसमैन, व्यापारी जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसमें पूंजी लगाता है, वह क्या कहलाता है? व्यापारी कहलाता है। सर फर्म क्या होती है? फर्म क्या होती है या व्यापार क्या होता है? व्यापार बोले या फर्म बोले तो ये क्या होता है सर? देखिए जैसे कि हमने कोई दुकान खोली, अब दुकान, तुषार आपकी दुकान का क्या नाम है? प्रथम प्रोविजनल स्टोर। तो प्रथम प्रोविजनल जो स्टोर है वो क्या है? व्यापार है, यानी कि एक फर्म है, उसका नाम है, जीएसटी वगैरह इसने क्या कर रखा है? रजिस्टर करा रखा है, तो वो एक उसके नाम से इनको लाइसेंस मिला है, तो वो क्या है? व्यापार है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये अकाउंटिंग टर्म्स थी, मोटी मोटी मैंने आपको बताई, लेकिन अभी इनसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जो कि जर्नल एंट्री के लिए जरूरत होती है कुछ चीज़ों की, उनको मैं लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू क्लास।